हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम हमारा इंग्लिश का 13 चैप्टर जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ गुलिवर, इसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आपने नहीं देखो तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्ले का लिंक दिया जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 5वीं क्लास के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या आपको मीनिंग्स मतलब शब्दार्थ, इसमें क्या पहला वॉयज। वॉयज मतलब क्या होता है? अलोंग जर्नी स्पेशली बाय शिप। तो देखो वॉयज मतलब क्या होता है कि एक लंबी यात्रा खासकर समुद्री जहाज से की गई हो उसको बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? सर्जन। सर्जन मतलब क्या होता है? अ डॉक्टर वो स्पेशली ट्रेन टू परफॉर्म मेडिकल ऑपरेशंस। क्या बोल रहे हैं? एक ऐसा डॉक्टर है जो ऑपरेशन करने के लिए खासकर ट्रेंड हो। ठीक है, थर्ड क्या? वॉयलेंट। वॉयलेंट मतलब क्या होता है? सडन एंड पावरफुल, मतलब कि अचानक और बहुत ही ज्यादा ताकतवर। ठीक है, फोर्थ क्या? एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली टायर्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा थका हुआ। ओके, आगे चलो अभी आपको देखते हैं फिफ्थ में क्या दिया गया है। फिफ्थ में अटेम्प्ट्स मतलब क्या? ट्राइज मतलब कोशिश करना। ठीक है, सिक्स के आपको गेस्चर। गेस्चर्स मतलब क्या होता है? मूवमेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया, मतलब कि अपने किसी बॉडी के हिस्से को थोड़ा मूवमेंट में लाना, कुछ बताने के लिए, कुछ एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, सेवेंथ क्या है? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन वन डायरेक्शन एंड देन इन द अपोजिट डायरेक्शन अ रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कि पहले किसी एक डायरेक्शन में जाना, उसके बाद उसी डायरेक्शन की उल्टी दिशा में जाना और ऐसे आगे पीछे होते रहना, उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। ठीक है, अब देखो एट में क्या है? कन्विंस्ड। कन्विंस्ड मतलब क्या होता है? मेड टू फील श्योर, मतलब कि एकदम आप बोल सकते हो संतुष्ट हो जाना। ओके, उसको बोलते हैं कन्विंस्ड। अब आगे देखो आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। अब आपको क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पे कि इन सारे सवालों के जवाब छोटे में दो। ठीक है, शॉर्ट में दो। पहला क्या है? हाउ वाज गुलिवर टाइड डाउन दिस सी शोर। अब क्या बोल रहे हैं कि जो गुलिवर था उसको समुद्र के किनारे कैसे बांधा गया था? तो आपका आंसर क्या है? गुलिवर वॉज टाइड डाउन ऑन द सी शोर बाई थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रिंग्स। क्या बोल रहे हैं कि जो गुलिवर था उसको समुद्र के किनारे हजारों स्ट्रिंग्स मतलब हजारों आप बोल सकते हो धागे से बांधा गया था। ओके, सेकंड क्या है? व्हाट डिड द इंपॉर्टेंट लुकिंग मैन टेल गुलिवर। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि जो एकदम खास दिखने वाला इंसान था वो गुलिवर से क्या बोलते हैं, मतलब जो बौना नहीं छोटा सा था उसने क्या बोला गुलिवर से? तो आपका आंसर क्या है? द इंपॉर्टेंट लुकिंग मैन टोल्ड गुलिवर दैट दे वुड नॉट हार्म हिम इफ ही डिड एज ही वॉज टोल्ड। देखो क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो इंसान था जो बहुत ही खास दिख रहा था उसने गुलिवर को क्या बोला कि वो लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर वो वैसा ही करे जैसे उससे बोला जाए। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं हाउ वॉज गुलिवर टेकन टू द सिटी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क आपको आएगा, वो गलती से नहीं डाला है, मैं डाल देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि जो गुलिवर है उसको शहर में कैसे लेके जाया गया। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? गुलिवर वॉज टेकन टू द सिटी इन ग्रेट कार्ट मेड बाय जॉइनिंग मेनी कार्ट्स। क्या बोले? गुलिवर को शहर में अब एक बहुत ही बड़ी कार्ट में, मतलब ठेला जो बोलते हैं ना, उसमें लेके जा रहे थे जो बहुत सारी कार्ट से मिलाकर बनाया गया था। इट वॉज ड्रॉन बाई 1500 ऑफ द किंग्स फाइनेस्ट हॉर्सेज। और क्या बोले कि वो जो कार्ट था ना जिसमें गुलिवर था ना उसको करीब 1500 घोड़े लोग खींच रहे थे। ठीक है, क्योंकि देखो आपको पता है ना, हमने चैप्टर में किया था ना, गुलिवर क्या रहता है? एक बहुत बड़ा जाइंट रहता है ना, बहुत बड़ा इंसान रहता है। तो और वो कैसे छोटे इंसान की दुनिया में पहुंच गया था, छोटे छोटे इंसान रहते हैं, तो उसकी वजह से वो लोग उसको इतनी ज़्यादा बड़े कार्ट में डाल के इतने सारे घोड़ों से खींच रहे थे। ठीक है, अब देखो आगे क्या? द जर्नी ऑफ जस्ट हाफ अ माइल टू ऑलमोस्ट फुल डे। और क्या बोले कि उन लोगों को गुलिवर को हाफ माइल मतलब करीब आप बोल सकते हो आधा किलोमीटर तक लेके जाने के लिए पूरा दिन लग गया। ओके, फोर्थ क्या है? देखो डिस्क्राइब गुलिवर होम इन लिलीपुट। क्या बोल रहे हैं कि जो गुलिवर का होम था लिलीपुट में वो कैसा था वो आपको बताना है। तो आंसर क्या है? गुलिवर होम इन लिलीपुट वॉज एन ओल्ड अनयूज्ड चर्च। अब क्या बोले यहाँ पे कि जो गुलिवर का घर था लिलीपुट में वो एक पुराना बिना यूज किए जाने वाला चर्च था, मतलब वहाँ पे अब कुछ होता नहीं था, तो वो वहाँ पे गुलिवर रहता था। इट वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द होल कंट्री। और क्या बोले कि वो उस देश की सबसे बड़ी इमारत थी। द ग्रेट डोर ऑन द नॉर्थ वॉज 4 फीट हाई एंड 2 फीट वाइड। क्या बोल रहे हैं कि जो दरवाजा था नॉर्थ की तरफ वो बहुत ही बड़ा था,
4 फीट वो ऊंचा था और 2 फीट चौड़ा था, ठीक है। द कंट्री आउटसाइड लुक्ड लाइक अ गार्डन, और क्या बोले कि जो बाहर जो देश था वो एक गार्डन की तरह, एक बगीचे की तरह दिख रहा था, ओके। अब देखो फिफ्थ क्या है आपको, यहाँ पे फिफ्थ में क्या दिया गया है, डिस्क्राइब गुलिवर वॉक अराउंड द सिटी। और क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पे आपको कि जो गुलिवर था वो जब शहर में चलने के लिए गया तो वो आपको बताना है यहाँ पे क्या है। देखो आंसर, when Gulliver started his walk, orders were given ऑल पीपल टू रिमेन इन देयर हाउसेज। क्या बोल रहे हैं कि जब भी गुलिवर ने अपनी वॉक मतलब कि जब चलना शुरू किया शहर में, तब हर किसी को बोला गया कि वो लोग अपने घर में रहे, क्योंकि गुलिवर देखो एकदम बड़ा जाइंट था और उसके सामने सब लोग एकदम छोटे थे, चींटी जितने थे, तो इसके लिए सबको बोला गया घर में रहो कि गलती से वो कहीं किसी के ऊपर चढ़ ना जाए, ओके। और क्या, ऑल विंडोज वर फुल ऑफ फेसेस लुकिंग एट हिम। और क्या बोले, जब गुलिवर गया बाहर चलने के लिए तो हर घर में, हर मतलब खिड़की में कोई ना कोई खड़ा था उसको देखने के लिए उसकी तरफ, क्योंकि वो इतना बड़ा इंसान था। वो उस जगह के लोग जो थे इतने बड़े इंसान को कभी देखे नहीं थे, इसके लिए सब लोग देखने के लिए वहां पे आए थे। पीपल वर स्टैंडिंग ऑन द टॉप्स ऑफ देयर हाउसेज। और क्या बोल रहे हैं, और लोग अपनी छत पर भी खड़े थे। He saw the king's house. It was at the place where two great street meets. और क्या बोल रहे हैं, जब गुलिवर वॉक कर रहा था तब उसने राजा का घर देखा, जो जहाँ पे दो सड़कें मिलती हैं वहां पर बना हुआ था राजा का घर, ठीक है। इन वन रूम गुलिवर सॉ द क्वीन एंड सम ऑफ द यंग प्रिंसेस। और क्या बोल रहे हैं कि एक रूम में गुलिवर ने महारानी को देखा और कुछ यंग, कुछ जवान प्रिंस को देखा, ठीक है। दे वर प्लीज्ड विथ हिज विजिट। और क्या बोल रहे हैं कि वो लोग उसकी विजिट से, मतलब वो आया था तो उसे देखकर लोग बहुत खुश हुए थे वो लोग, ओके। अब आगे देखो आपको क्या है, थर्ड में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको बोले लैंग्वेज स्टडी। क्या है, रीड हाईलाइटेड वर्ड्स, दे आर एडवर्ब्स। क्या बोल रहे हैं कि आपको जो ये हाईलाइट, जो कलर किए हुए रंगे हुए शब्द है ना, वो पढ़ो, वो क्या है, एडवर्ब्स है। एडवर्ब मतलब क्या होता है, जो वर्ब की जगह यूज किया जाता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है, आई वॉज पुलिंग हार्ड, तो कैसे पुल कर रहा था, कैसे खींच रहा था, हार्ड, तो ये रहेगा आपका एडवर्ब। दे रैन अवे, तो वो लोग कैसे कहाँ भागे, तो अवे, ये आपको हो जाएगा एडवर्ब, इसको एडवर्ब बोलते हैं। तो देखो आओ क्या है, लेटर आई वॉज टेकन टू द सिटी, मतलब कि बाद में मुझे शहर में लेके जाया गया। तो यहाँ पे क्या है, कब लेके जाया गया, लेटर, तो ये रहेगा आपका एडवर्ब। उसके बाद क्या, आई वेंट वेरी केयरफुली। क्या बोले कि मैं बहुत ध्यान से गया, तो कैसे गया, ध्यान से, केयरफुली, ये आपका एडवर्ब है। और क्या है, दे वर ग्रेटली प्लीज्ड। क्या बोले कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, तो यहाँ पे एडवर्ब क्या रहेगा, वो लोग क्या हुए, वो लोग कितने खुश हुए, बहुत ही, तो आपको क्या आएगा, ग्रेटली, ओके। अब देखो आगे आपको यहाँ पे क्वेश्चन 2 में क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, फाइंड सुटेबल एडवर्ब्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको सुटेबल एडवर्ब्स बनाने हैं ये सारे वर्ब के लिए। पहला क्या, वॉक, वॉक का क्या होगा, वॉक स्लोली, या तो वॉक क्विकली, या तो वॉक स्टेडीली, ठीक है। वॉक मतलब क्या था, चलना, इसको एडवर्ब हम कैसे बनाएंगे, वॉक स्लोली मतलब धीरे चलो, वॉक क्विकली मतलब कि जल्दी चलो, वॉक स्टेडीली मतलब कि आराम से स्टेडीली चलो। सेकंड क्या है, स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, तो इसका एडवर्ब कैसे रहेगा, स्पीक सॉफ्टली मतलब कि आराम से बात करो, धीरे बात करो। स्पीक लाउडली मतलब जोर से बात करो। स्पीक क्लियरली मतलब कि साफ बात करो। थर्ड क्या है, पुश, पुश मतलब ढकेलना, तो इसका एडवर्ब कैसे बनेगा, पुश फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ ढकेलो, पुश बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ ढकेलो, पुश फोर्सफुली मतलब कि जोर से ढकेलो, जोर से धक्का मारो, ठीक है। अब आगे देखो क्या है आपको, और देखो फोर्थ में क्या है, स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ना, तो इसका एडवर्ब कैसे रहेगा, स्टडी रेगुलरली मतलब कि रोज पढ़ो, आप बोल सकते हो। स्टडी हार्ड मतलब कि मेहनत मेहनत करके पढ़ो। सो स्टडी डेली मतलब कि हर दिन पढ़ो, ओके। उसके बाद फिफ्थ, सिंग, सिंग मतलब गाना, तो इसको हम, इसका एडवर्ब कैसे बनाएंगे, सिंग वेल मतलब अच्छे से गाओ, सिंग बैडली मतलब कि बुरे तरीके से गाना, सिंग मेलोडियसली मतलब कि एकदम मीठे तरीके से गाना। सिक्स क्या, वर्क, वर्क मतलब काम करना, इसका एडवर्ब हम कैसे बनाएंगे, वर्क ऑनेस्टली मतलब कि ईमानदारी से काम करना, वर्क टायर्डली मतलब कि थकावट में काम करना, थका हुआ काम करना, वर्क इरेगुलरली मतलब कि रोज काम नहीं करना, इरेगुलरली काम करना, ओके। अब देखो आपको थर्ड में यहाँ पे क्या दिया गया है, थर्ड में आपको बोल रहे हैं फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग एडवर्ब्स। अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको एडवर्ब्स दिए गए ना, इसके अपोजिट वर्ड मतलब उल्टा वर्ड ढूंढो। तो देखो यहाँ पे पहला क्या है आपको, पहले आपका हार्ड, हार्ड मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो कड़क, उसका अपोजिट क्या होगा, सॉफ्ट मतलब नर्म। सेकंड क्या, क्विकली, क्विक मतलब क्या होता है, जल्दी, उसका अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, स्लोली मतलब धीरे। थर्ड क्या, फास्ट, फास्ट मतलब बहुत तेज, उसका अपोजिट क्या होगा, स्लो मतलब धीरा।
उसके बाद आपका फोर्थ क्या, टैडली। टैडली मतलब क्या, आप बोल सकते हो आप बोल सकते हो साफ, ठीक है। उसका अपोजिट क्या, अनटाइडली, मतलब कि आप बोल सकते हो गंदा बोल सकते हो। ओके, उसके बाद देखो अभी आपको आगे क्या है, सिक्स में क्या आपको दिया गया है। सिक्स में आपको है अर्ली, मतलब कि जल्दी, लेट मतलब देर। सेवन क्या, ऑफन। ऑफन मतलब कि आप बोल सकते हो अक्सर। रेयर मतलब कि क्या आप बोल सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो बहुत कम, ठीक है। एट का नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं, उसका क्या अपोजिट है, ऑलवेज मतलब हमेशा। नाइन्थ का ऑनेस्टली, सॉरी, नाइन्थ क्या, ऑनेस्टली। ऑनेस्टली मतलब कि ईमानदार, उसका अपोजिट क्या होगा, डिसऑनेस्टली मतलब कि बेईमान। टेंथ क्या देखो, शेमफुली। शेमफुली मतलब क्या, शर्मनाक। शेमलेसली मतलब कि जिसको शर्म नहीं आती हो वो, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो एक्टिविटीज़ है, ये देखो ये इतना बड़ा बड़ा मैंने लिखा है ना, तो आप इसको देख के घबराओ नहीं, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये खाली एक्टिविटी है, मतलब समझाने के लिए है। ओके, तो चलो हम करते हैं एक्टिविटी भी। क्या है यहाँ पे देखो, एक्टिविटी पहला क्या है, टेल एनी वन ऑफ द स्टोरीज ओरली इमेजिनिंग यू आर गुलिवर। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमने जो चैप्टर पढ़ा है, गुलिवर क्या रहता है, एक बहुत बड़ा इंसान रहता है, उसके सामने जो जहां पर वो जाता है, जिस जगह पर, वहां पे सब लोग चींटी जितने रहते हैं। तो आपको आपको सोचना है कि आप वही इंसान हो, एक बड़े इंसान हो, बहुत बड़े जाइंट हो, और आप वैसी जगह पर गए हो। तो आपको सोचकर अपने बारे में ऐसे बताना है, आपको क्या फील होगा, कैसे लगेगा, वो ये आपको बताना है, ठीक है। ये आप अपने मन से लिख सकते हो, अपने दोस्त के साथ बैठकर आप बातें करके आप एक कहानी बता बता सकते हो। ओके, तो सेकंड में आपको क्या दिया गया है, सेकंड है आपको यहाँ पे, राइट एनी वन ऑफ दीज स्टोरीज नॉट एज टोल्ड बाई गुलिवर बट सम अदर पर्सन। क्या बोल रहे हैं कि आपको ये जो कहानी है ना, आपको बतानी है कि गुलिवर बात नहीं कर रहा है, आपको ऐसा बताना है कि कोई और बता रहा है, ठीक है। तो कैसे रहेगा, आंसर में देखो कैसे रहेगा, वी सॉ अ ह्यूज मैन लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड वी वर टेरिफाइड। मतलब कि एक इंसान बता रहा है कि हमने एक बहुत बड़े इंसान को देखा ज़मीन पर पड़ा हुआ, और हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो वॉज दिस जाइंट, और क्या बोल रहे हैं, वो कौन, ये बड़ा इंसान, ये जो जाइंट था वो कौन था। वी टाइड हिम डाउन टू द ग्राउंड विथ ऑल द स्ट्रिंग्स वी कुड फाइंड इन सच अ वे दैट ही वॉज नॉट एबल टू मूव। और क्या बोल रहे हैं कि हम लोग ने क्या किया, उसको धागे से या रस्सी से हमने बांध दिया जितने भी हमें मिले, ताकि जब वो उठे तो वो हिल नहीं पाए, क्योंकि लोग डर रहे थे, इतना बड़ा इंसान है, कहीं उठते ही सबको मारने नहीं लगे, सबको खाने नहीं लगे। ओके, देन वी टुक देन वी टुक और बोज एंड एरोज एंड क्लाइम्ड अप हिज फूट एंड स्टमक। और क्या बोले, फिर क्या किया, हम लोग उसके ऊपर चढ़ गए अपनी तीर और कमान लेकर, उसके पेड़ के उसके पैर और उसके पेट के ऊपर चढ़ गए, ठीक है। वी स्टूड रेडी टू शूट हिम इफ नेसेसरी। और क्या बोले कि हम लोग एकदम तैयार थे कि अगर ज़रूरत पड़े हम इसे मार देंगे। ओके, बट इवन दो वी वर सो रेडी वी गॉट फ्राइटेड व्हेन ही गॉट अप एंड गेव अ लाउड स्क्रीम। क्या बोल रहे हैं कि भले से हम लोग इतने ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन हम जैसे ही उठे, जैसे ही वो जाइंट उठा, वो बड़ा सा इंसान उठा, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। जैसे वो उठा और चिल्लाने लगा ना, तो उसकी चिल्लाहट से हम लोग बहुत डर गए। मोस्ट ऑफ अस रैन बैक, सम जम्प डाउन एंड इंजर्ड देमसेल्फ। और क्या बोले कि हम लोग में से बहुत सारे लोग भाग गए वहाँ से, और कुछ लोग उसके ऊपर से कूदे, जिसकी वजह से उन लोग जख्मी हो गए। ओके, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब देखो थर्ड में आपको क्या है, यहाँ पे थर्ड में आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि इमेजिन दैट यू आर इन अ लैंड ऑफ टाइनी पीपल लाइक लिलीपुट। क्या बोल रहे हैं कि आप इमेजिन करो, आप कल्पना करो कि आप जैसे लिलीपुट जैसी जगह है, वहाँ पर आप हो, यहाँ पे छोटे छोटे लोग रहते हैं। राइट अबाउट सम ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स यू माइट सी देयर। और क्या बोले कि ऐसी कोई चीज़ों के बारे में बताओ जो आप वहाँ पर देख सकते हो, इंक्लूडिंग एनिमल्स, हाउसेज, प्लांट्स, व्हीकल एक्सेट्रा। चाहे वो जानवर हो, घर हो, पेड़ हो, या गाड़ी हो, जो भी चीज़ आप वहाँ पे देख सकते हो वो सब बताओ। फाइंड एन इंटरेस्टिंग नेम फॉर दिस लैंड। और क्या बोले कि इस जगह के लिए आप एक अच्छा सा नाम भी सोचो। तो कैसे आप लिखोगे, देखो, वंस आई गॉट लॉस्ट व्हेन आई वाज ऑन हाइक इन द हिल्स। क्या बोल रहे हैं कि जब मैं एक बार हाइकिंग के लिए, मतलब कि पहाड़ी पर चढ़ने के लिए गया, मैं वहां पर गुम गया, खो गया मैं कहीं। आई स्लेप्ट एंड व्हेन आई वोक अप आई सॉ दैट आई वाज इन स्ट्रेंज लैंड। क्या बोले कि मैं वहां पर सो गया, और उसको जब मैं उठा तो मैंने अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाया। ऑन माई हैंड आई सॉ वॉट लुक लाइक ants, but when I looked closely, I saw that they were actually elephants। क्या बोले कि जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे हाथ पर चींटी है, लेकिन जब मैं ध्यान से देखा तो वो लोग हाथी जैसे दिख रहे थे। When I sat up, something that appeared to be breadcrumbs fell off my body। क्या बोले कि जब भी मैं उठकर बैठा तो कुछ चीज़ें जो मेरे ऊपर ब्रेड क्रम्स, मतलब कि जो ब्रेड के टुकड़े जैसा लग रहा था, वो मेरी बॉडी पे से गिर गया नीचे।
आई हर्ड अ फेंट क्राई व्हेन आई लुक्ड अप क्लोजली आई सो दैट दे वर पीपल इन कार्स। क्या बोल रहे हैं कि मैंने एक रोने की आवाज़ सुनी और जब मैंने ध्यान से देखा ना, वो लोग कार के अंदर थे। छोटी सी कार थी, उसके अंदर कुछ लोग थे। द टाइनी ग्रीन डॉट्स ऑन द ग्राउंड वर एक्चुअली फुल ग्रोन ट्रीज। और क्या बोल रहे कि जो छोटे छोटे ज़मीन पे ग्रीन कलर के, हरे कलर के डॉट दिख रहे थे, वो एक्चुअली में बहुत बड़े बड़े पेड़ थे जो मेरे सामने एकदम छोटे दिख रहे थे। आई सडनली रियलाइज्ड दैट आई वॉज इन द लैंड ऑफ टाइनी पीपल। और क्या बोल रहे हैं कि तब भी मुझे ये एहसास हुआ कि मैं छोटे लोगों की दुनिया में आ गया हूँ, ठीक है, जो चींटी जितने बड़े हैं। आई कॉल्ड दिस लैंड टीनी वीनी लैंड। और क्या बोल रहे हैं कि मैं इस जगह को क्या बुला रहा था, टीनी वीनी लैंड। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिलीपुट नाम था ना, वैसे इस इंसान ने इस जगह को नाम दिया टीनी वीनी लैंड। ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या फोर्थ में आपको क्या है, इफ यू आर टू ग्रो वेरी टाइनी लाइक अ लिलीपुटियन, व्हाट आर द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू, राइट अबाउट एनी थ्री दीज थिंग्स। क्या बोल रहे हैं कि अगर आप जो लिलीपुटियन है, जो लोग छोटे छोटे बौने लोग हैं, एकदम चींटी जितने बड़े लोग, अगर आप इतने बड़े रहते तो आप क्या क्या चीज़ें करते, तो कोई तीन चीज़ों के बारे में लिखो। तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो देखो, इफ़ आई वर टू ग्रो वेरी टाइनी लाइक अ लिलीपुटियन, आई वुड लाइक टू सिट ऑन द टॉप ऑफ द ट्री इन अ फॉरेस्ट एंड ऑब्जर्व द एनिमल्स। क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं छोटा सा एकदम इंसान रहता जैसे कि लिलीपुटियन है, जो हमें यहाँ पे स्टोरी में बताया गया, तो मैं क्या करता, पेड़ के एकदम ऊपर बैठकर मैं सारे जंगल और जो भी जानवर है वहाँ पे, मैं उनको ऑब्जर्व करता, देखते रहता। आई वुड ऑल्सो लाइक टू गो हाई अप ऑन द विंग्स ऑफ प्लेन एंड सी द स्टार्स। और क्या बोल रहे हैं, और मैं क्या करता, जो प्लेन है उनकी विंग्स पर बैठकर मैं एकदम ऊपर जाता और तारे को देखता, जो सितारे आसमान में है उनको। आई वुड लाइक टू ट्रैवल ऑन अ डस्ट पार्टिकल एंड गो वेर एवर इट टेक्स मी। और क्या बोले कि मैं क्या करूँगा, जो डस्ट पार्टिकल मतलब जो धूल की मिट्टी के छोटे छोटे कण रहते हैं, जो छोटी छोटी धूल मिट्टी रहती है, जो पत्थर रहते हैं एकदम छोटे छोटे, उनके ऊपर बैठकर मैं यात्रा करना चाहूँगा। वहाँ मैं यात्रा करूँगा जहाँ वो मुझे लेकर जाएंगे, मतलब हवा से जब छोटे छोटे जो मिट्टी के छोटे छोटे पत्थर नहीं रहते हैं, वो उड़ते हुए जाते हैं, तो वही बोल रहे हैं कि मैं उस पर बैठकर हर जगह यात्रा करना चाहूँगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं दूंगा आपको अ लेसन फॉर ऑल। देखो मैंने आपके लिए लिख के रखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको ये चैप्टर भी मिले। लेकिन जो चैप्टर अभी हमने किया है, आप ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना और लर्न कर लेना, ताकि अगर आपका टेस्ट होता है आपके फुल मार्क्स आए। ओके, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।